हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम बाकी है, सभी भाई बहन से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने भी भाई बहन फेसबुक पेज पर जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो कर लें, ठीक है। ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और अभी जितने भी भाई बहन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ है, अब जिसका एग्जाम अभी कल है, सभी भाई बहन से अनुरोध करता हूँ कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, ताकि जितना भी दोस्तों सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सारा सवाल आप लोग के एग्जाम का पूछा गया सवाल लेकर आए हैं, ठीक है। और उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ऐसा सवाल आप लोग को 10 में से जरूर 8 या 7 को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पहला सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते होंगे रीजनिंग का, अगर सच्चे दिल से या फिर सही से करते होंगे तो इसका जवाब दे दीजिएगा। अगर नहीं करते होंगे इसका जवाब आप लोग नहीं दे पाइएगा। क्यों? देखिए ऐसे सवाल को दोस्तों बनाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा देखिए किस प्रकार से बनता है। देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ से 5 से 11 हुआ, ठीक है। 11 किस प्रकार से हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे गुना 2 और प्लस 1 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हेलो जी हम लोग आगे भी सेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे भी क्या करेंगे, गुना 2 और प्लस 1, ठीक है। 11 दूना के 22 गुना 2 और प्लस 1, 11 दूना के 22 और प्लस 1 23। तो 23 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और स्टेप आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब 23 दूना के 46 करेंगे, ठीक है। 23 अगर गुना 2 यहाँ पे फिर से करेंगे तो 23 दूना के 46 हो जाएगा और प्लस 1 47, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्तों 47 हम लोग का नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों 55 दे रखा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाला लॉजिक हम लोग का गलत हो रहा है, ये वाला लॉजिक हम लोग का नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक दोस्तों क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे तो वही लॉजिक लगा हुआ है, तो वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे भी फिर से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गुना 2 करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, गुना 2, ठीक है। गुना 2 करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 11 दूना के 22 और प्लस यहाँ पे दोस्तों हम लोग करके देखते हैं 3। तो यहाँ पे दोस्तों 11 दूना के 22 प्लस 3 क्या हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा। और 25 यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। 23 भी दे रखा था और 25 भी दे रखा है, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों कौन सा लॉजिक हम लोग को सेट करना है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 25 गुना 2 करेंगे, ठीक है। 25 दूना अगर 2 करेंगे तो हम लोग का 50 हो जाएगा और प्लस दोस्तों अगर यहाँ पे 5 करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 55 हो जाएगा, जो कि 55 यहाँ पे सेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक स्टेप और हम लोग बढ़ के देख लेते हैं। तो 55 गुना 2 करेंगे, ठीक है, तो 110 हो जाएगा और प्लस दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 7 कर देंगे। तो हम लोग का दोस्तों यहाँ पे ये वाला लॉजिक काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है। अन्य की दोस्तों सारा संख्या प्राइम नंबर सेट हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का मेरे लोग डी का एग्जाम बाकी है सभी भाई बहन से अनुरोध करना चाहता हूँ पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ताकि दोस्तों आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अभी एग्जाम में किस किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ पे देखिए दोस्तों इससे दोस्तों यहाँ पे इसको लिखा गया है, इससे दोस्तों किस प्रकार से लिखा जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन दोस्तों जो लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है वही लॉजिक आप लोग को यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगाया हुआ है। देखिए ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है 15 और एल का कितना होता है 12। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का -3 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर का प्लस वैल्यू कितना होता है 18 और यू का कितना होता है 21। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 18 3 21 दोस्तों प्लस 3 यहाँ पे भी हुआ है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे में दोस्तों क्या देगा बी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 2, ठीक है। और वाई का कितना होता है तो 25। तो यहाँ पे दोस्तों अगर माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो ए, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस जाहिर से बात दोस्तों -3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एल का सॉरी आई दे रखा, आई का प्लस वैल्यू कितना होता है 9, एल का कितना होता है 12। तो 9 3 12 तो यहाँ पे प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टी का प्लस वैल्यू कितना होता है 20 और क्यू का कितना होता है 17। तो यहाँ पे भी दोस्तों 20 और 17 के दोस्तों -3 हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखा जाए एक बार -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। -3 प्लस 3 तो सबसे पहला क्या था दोस्तों -3। तो जी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, जी का प्लस वैल्यू 7 होता है। इसमें अगर -3 करेंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है। और 4 का कोड क्या होता है
डी होता है। अगर 4 का कोड दोस्तों डी होता है तो हम लोग का ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, ठीक है। बस कौन सा गया दोस्तों, हम लोग को ऑप्शन नंबर ए और बी, ठीक है। अब अगला क्या भरेंगे दोस्तों, तो अगला भरेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले -3 किया था, अब हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, +3। तो आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, इसमें अगर +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और 21 का कोड क्या होता है, यू। अगर 21 का कोड यू होता है दोस्तों हम लोग का ये चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू दे रखा है। तो बस हम लोग का कौन सा गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग पूरे बनाने जाएंगे तो भी हम लोग को ऑप्शन नंबर बी उत्तर आएगा, अगर नहीं भी बनाने जाएंगे तो भी हम लोग को ऑप्शन बी ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग समय बर्बाद क्यों करें। तो अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है कि यहाँ पे छात्रों की एक पंक्ति में एक्स बाएं छोर से 33वें स्थान पर है और वाई दाएं छोर से 25वें स्थान पर है और बीच में 18 छात्र हैं। तो उस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल को किस प्रकार से बनाना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक्स दोस्तों क्या है, बाएं छोर से कितना पे है दोस्तों, 33 पे, ठीक है, 33 पे है। और वाई दोस्तों दाएं छोर से कितना पे है, 25 पे है, ठीक है। वाई दोस्तों क्या है, दाएं छोर से कितना स्थान पर है, तो 25। अब यहाँ पे समझिए, और बीच में दोस्तों देखिए, और बीच में दोस्तों कितना छात्र दे रखा है, 18 छात्र दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि वो तो उस पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कुल संख्या ज्ञात करें, कुल संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है जब दोस्तों, तो किस प्रकार से ज्ञात करना, देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना दे रखा है और बीच में दोस्तों इतना दे रखा है और यहाँ पे इतना दे रखा है। यानी दोस्तों थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, यहाँ से यहाँ तक इतना दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक इतना दे रखा है, ठीक है। यानी कि कुल अगर दे रखा है दोस्तों तो यहाँ पे टोटल यहाँ से यहाँ तक को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 और 8 16 दोस्तों हम लोग का लास्ट डिजिट यहाँ पे 16 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 3 और 3 6 और 1 7, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर टोटल को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। यही 76 दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग से पूछा था कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कुल संख्या ज्ञात करें तो जाहिर सी बात है दोस्तों, टोटल को हम लोग को जोड़ना था। टोटल जोड़ने के बाद हम लोग का 76 आ गया और यही 76 दोस्तों सवाल का सही जवाब है। अब अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, निम्नलिखित 4 संख्या युग्म में से 3 युग्म संख्या किसी न तरह से समान है, ठीक है, और एक असमान है, तो उस असमान युग्म का चयन कर, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से दोस्तों कौन सा एक जो है से अलग है, उस चीज़ का अलग को पता करना, ठीक है। तो अलग को कैसे पता कीजिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखने का प्रयास कीजिए कि इसमें से अलग कौन सा है। देखिए इसकी बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे 65 दे रखा है, यहाँ पे डिफरेंट दे रखा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट हम लोग को नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखने में दोस्तों जितना खतरनाक और टफ सवाल लग रहा है उतना सवाल हालांकि है नहीं। कैसे नहीं है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों 62 यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 26 दे रखा है। और मान के चलिए 2 इधर कर दूँ और 6 इधर कर दूँ तो हम लोग का 26 आ जा रहा है, जी हाँ आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग 6 इधर कर दें और 4 इधर कर दें तो हम लोग का क्या 64 आ रहा है, तो 64 हाँ दे भी रखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों, 28 दे रखा, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग 8 को इधर कर दो और 2 को इधर लिख दो तो यहाँ पे 82 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए अगर 5 को इधर कर दो और 2 को इधर कर दो तो 52 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 65 दे रखा है। इस वजह से दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी वो तीनों क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अलग का पहचान करने के लिए हम लोग से पूछा गया था, तो अलग दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल पे। और दोस्तों आशा करता हूँ कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी भाई बहन से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और फेसबुक पेज पे भी जितने भाई बहन जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग के एग्जाम में भी पूछे जाना, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन का भी एग्जाम नहीं हुआ है सभी भाई बहन से अनुरोध करना चाहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग में कहीं से किसी भी प्रकार से कुछ दिक्कत ना होगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग से सवाल में क्या पूछा है कि उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा कर सकती है, ठीक है। पैटर्न को पूरा कर सकती है दोस्तों कि यहाँ से एक ऐसा मतलब आकृति निकाला गया है, तो कौन सा आकृति निकाला गया है जिसको कि यहाँ पे सेट करने से आकृति संपूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाएगा, उस आकृति को आप लोग को बताना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों किस आकृति को निकाला गया है, तो देखिए अगर यहाँ पे इसको लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसको लेंगे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर इसको लेंगे लकीर तो यहाँ पे है, लेकिन इसका दोस्तों नीचे है, लेकिन नीचे वाले को नहीं लेना है। देखिए तीर जैसा यहाँ पे बना हुआ है, तीर जैसा यहाँ पे भी बना हुआ, तीर जैसा बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे नीचे से लिया तो ऐसे ही बन जाएगा। तो ये वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो
होगा ही नहीं, इसको भूल जाइए। ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि बी में दोस्तों इधर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इधर हम लोग को लेना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, अब सी की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे सी में क्या दे रखा था, तो सी में दे रखा दोस्तों ए से। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे ऐसे दे रखा। ठीक है, उसके बाद उसमें देखा जाए यहाँ पे ऐसे 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 दे रखा। ठीक है, और ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग को हमको क्या लग रहा है कि ये वाला हो सकता है। क्यों हो सकता है, एक सेकंड, इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देखिए ऐसे है और ऐसे है और ऐसे भी है। ठीक है, एक यहाँ पे एक तैयार हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दो लकीरें ऐसे और ऐसे है, तो दो लकीर दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग एक छोटा वाला एक बड़ा वाला हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक तो तैयार हो चुका है, संपूर्ण रूप से हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए इधर एक है और इधर भी एक है और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो जाहिर सी बात दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार डी को देख लेते हैं। डी में भी देखिए दोस्तों इस प्रकार से दे रखा, तो इस प्रकार से यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे दोस्तों दे रखा है एक लड़का उत्तर दिशा में चलता है, कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ता है और उसके बाद दाएं मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर चलकर वह दोबारा बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जितने भी नए भाई बहन है उसको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे सवाल में एक फार्मूला होता है जिसको कि आप लोग को लिखना है कॉपी पे। देखिए किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले देखिए इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ठीक है, और ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर हो जाएगा और इधर दोस्तों पूरब हो जाएगा, इधर दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम हो जाएगा, नीचे की ओर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, इसी डायग्राम के अनुसार आप लोग को सवाल को सॉल्व करना। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक लड़का उत्तर की ओर उत्तर दिशा में चल रहा है। ठीक है, उत्तर दिशा में चल रहा है, तो उत्तर दोस्तों हम लोग का ऊपर है। ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर रहता है, तो यहाँ से मान के चलिए लड़का को चलाना स्टार्ट करते। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए लड़का को चलाना चालू करते हैं और उत्तर दिशा में चलता है। ठीक, उत्तर दिशा में चलता है, कुछ समय बाद वह दाएं मुड़ जाता। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों अगर हम लोग इधर चल रहे हैं तो हम लोग का दायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, इमेजिन कीजिएगा दायां हम लोग का इधर होगा, दायां मुड़ता है और उसके बाद बायां मुड़ता है। अब देखिए इधर अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो इसका दोस्तों बायां किधर हो जाएगा, तो इमेजिन कीजिएगा इसका बायां इधर हो जाएगा। ठीक है, बायां मुड़ता है, अंत में 1 किलोमीटर चलकर वह दोबारा बायां मुड़ता है। ठीक है, 1 किलोमीटर चलकर दोबारा बायां मुड़ता है, तो बायां दोस्तों किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा बायां मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, अब वह दोस्तों किस दिशा में जा रहा है, तो एक सेकंड, सबसे पहले लड़का उत्तर की ओर चलना। ठीक है, उत्तर दिशा में चला, कुछ समय बाद वह दायां मुड़ता, दायां दोस्तों इधर हो जाएगा, दायां मुड़ा, और उसके बाद वह बायां मुड़ा, तो बायां दोस्तों इधर मुड़ गया। अंत में 1 किलोमीटर चलकर वह चलकर वह दो बार बायां मुड़ा। ठीक है, 2 बार बायां मुड़ा, पहला बार बायां मुड़ा, दूसरा बार फिर से बायां मुड़ा। ठीक है, 2 बार। ठीक है, 2 बार, यहाँ पे पढ़ने में मिस्टेक हुआ था इसलिए हमको भी लग रहा था कुछ मिस्टेक किया हूँ, तो मिस्टेक यही किया था, एक ही बार बायां लिया था, लेकिन यहाँ पे 2 बार बायां मुड़ा। ठीक है, 2 बार बायां मुड़ता है, अब वह किस दिशा में है। ठीक है, तो पहला बायां दोस्तों इधर मुड़ा, दूसरा बायां इधर मुड़ा। ठीक है, अब वह दोस्तों किस दिशा की ओर है, अब नीचे की दिशा की ओर, इधर की दिशा की ओर है इसका मुंह, तो नीचे की दिशा में दोस्तों कौन सा दिशा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण दिशा है दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर, देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। अब अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहले आकृति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसके साथ यह रिलेशन जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से इसके साथ इसका भी रिलेशन यहाँ पे बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब भी 2 डॉट अगर दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब यही होता है इधर इधर सेम है तो इधर उधर भी सेम होना चाहिए। तो इसका सेम दोस्तों यहाँ पे कौन सा आकृति आएगा उसका पता करना। ठीक है, और एक लॉजिक यहाँ पे लगाना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए मिरर लगा हुआ। ठीक है, इस आकृति इस प्रकार से मिरर के सामने जिस प्रकार से दिख रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे भी मिरर लगा दीजिए, और ये वाला आकृति यहाँ पे जिस प्रकार से इसका अपोजिट यहाँ पे किस प्रकार से दिखना चाहिए उसी आप लोग को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ऐसे सवाल में किसी एक को लेकर के चलना। ठीक है, किसी एक को लेकर के चलना है, उसी से दोस्तों हम लोग का सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले मान के चलिए दोस्तों हम लोग इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके आधार पर चलते हैं हम लोग, तो इसके आधार पर किस प्रकार से चलेंगे, यहाँ पर मान के चलिए मिरर लगा हुआ है, तो मिरर किस बार दोस्तों ये वाला आकृति किस प्रकार से दिखेगा उसका पता करना। ठीक है, देखिए
तो सबसे पहले दोस्तों मान के चलिए अगर लकीर इधर गया है तो जहाँ से बात है दोस्तों एम का वाला इधर वाला लकीर ऐसे जैसे भी रहेगा ऐसे रहेगा तो इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। एक सेकंड, ऐसे होगा और ऐसे के साथ साथ दोस्तों ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा क्योंकि शुरुआत से गया तो यहाँ से भी दोस्तों शुरुआत से होगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसके आधार पे दोस्तों हम लोग इसको छाड़ सकते हैं और इसको छाड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे भी और ऊपर से यहाँ पे भी, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों हम लोग दो गो ऑप्शन को छाड़ सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों किसको छाड़ सकते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे चलेंगे, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर वाला तो सेम दे रखा है इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसको लेकर के कैसे चलिएगा तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे घर हम लोग का बन गया। एक सेकंड थोड़ा लम्बा बना देते हैं, थोड़ा देखने में भी यूनिक लगे। इस प्रकार से बना दिए। अब क्या करना दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग को क्या करना, इसके आधार पर दोस्तों ऐसे लकीर खींचना, ठीक है, ऐसे लकीर खींचना, ठीक है, ऐसे लकीर खींची। अब देखिए काला वाला सबसे ज़्यादा किधर है तो लास्ट में, ठीक है। तो इधर भी दोस्तों किस में होना चाहिए, लास्ट वाला में होना चाहिए, ठीक है, लास्ट वाला में यानी कि इधर होना चाहिए, ठीक है। इधर काला वाला सबसे लास्ट में हो गया। एक सेकंड, काला वाला इधर हम लोग का हो गया, ठीक है, इधर हो गया काला वाला। आप देखिए इस प्रकार से यहाँ पे किस में दे रखा है उस चीज़ का यहाँ पे पता करना, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बी में दोस्तों हम लोग का काला वाला उल्टा दे रखा, ठीक है। यहाँ पे जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम दे रखा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे नहीं होगा इसलिए दोस्तों हम लोग को ऑप्शन नंबर बी भी चला जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हम बता देना चाहते हो कि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल एग्जामों का पूछा गया और रिपीटेड सवाल है, ठीक है। तो अगर दम है तो दोस्तों एक सवाल आप लोग के लिए कॉमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा जो कि HW रहा, ठीक है, HW रहा दोस्तों। एक सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना, ठीक है। इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में भी दोस्तों दे रखा है। देखिए यदि निम्न दो वर्ग अति व्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि फर्स्ट आकृति यहाँ पे, सेकंड आकृति यहाँ पे, थर्ड आकृति किस प्रकार से बनेगा उसका आप लोग को पता करना, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से बनेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हम लोग का अलग आकृति बना हुआ है और यहाँ पे भी दोस्तों अलग आकृति बना हुआ है, इधर अलग आकृति बना हुआ है, जो भी आकृति है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। ये भी डंडा वाला भी जो है दोस्तों अलग अलग है, ठीक है। तो अलग अलग अगर कभी भी दोस्तों इस प्रकार से सवाल दिखे और सब चीज़ अलग अलग दिखे तो सटल तो होगा नहीं, ठीक है, सटल होगा नहीं, जो भी होगा दोस्तों अलग होगा, ठीक है। अलग दोस्तों सिर्फ हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है और ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा कथन और निष्कर्ष का। तो कथन और निष्कर्ष का सवाल किस प्रकार से बनेगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है दोस्तों, सॉन्ग, ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, सॉन्ग। तो यहाँ पर दोस्तों सॉन्ग का डायग्राम हम लोग बना लिए। एक सेकंड, सॉन्ग का डायग्राम दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना दिए, ठीक है। आप सॉन्ग देखिए, कुछ सॉन्ग मूवीज है, कुछ सॉन्ग दोस्तों क्या है, मूवीज है। कुछ सॉन्ग दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए कुछ सॉन्ग हम लोग क्या कर दिए, मूवीज ले लिए, ठीक है। क्या है, कुछ सॉन्ग दोस्तों हम लोग क्या कर दिए यहाँ पे, मूवीज ले लिए, ठीक है। कुछ सॉन्ग मूवीज है, ठीक है, कुछ सॉन्ग मूवीज है और सभी सॉन्ग आर्टिस्ट है, ठीक है। जितना भी सॉन्ग है दोस्तों सारा का सारा क्या है, आर्टिस्ट है, क्या, जितना भी सॉन्ग है दोस्तों सारा का सारा क्या है, आर्टिस्ट है। अगर सारा सॉन्ग लेंगे दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों कुछ मूवीज भी आ जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए निष्कर्ष में क्या दे रखा, निष्कर्ष में दे रखा दोस्तों कि सभी आर्टिस्ट सॉन्ग है, सभी आर्टिस्ट सॉन्ग है। आर्टिस्ट तो हम लोग का ऊपर हो गया और यहाँ पे सॉन्ग तो नीचे हो गया। अगर सभी सॉन्ग आर्टिस्ट अगर बोला जाए तो ये हो सकता था, लेकिन सभी आर्टिस्ट ही सॉन्ग दे रखा था, ये वाला दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, 100% नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हम लोग का चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है, 2 में दे रखा है कोई मूवीज आर्टिस्ट नहीं है। मूवी दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो गया और आर्टिस्ट दोस्तों हम लोग का आर्टिस्ट ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ मूवीज आर्टिस्ट है, कुछ मूवीज आर्टिस्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, नहीं दे रखा, ठीक है। इसलिए नहीं दे रखा दोस्तों, इसीलिए ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं बता रहा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नहीं बता रहा और यहाँ पे आर्टिस्ट मूवीज है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 की बात किया जाए तो 3 में क्या दे रखा, कोई मूवीज सॉन्ग्स नहीं है।
कोई भी मूवीज़, देखिए कोई भी मूवीज़ यहाँ पे सॉन्ग है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हल्का सा मूवीज़ क्या है सॉन्ग में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा नहीं दे रखा। इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 भी हम लोग का नहीं होगा, ठीक है, लेकिन तीनों का तीनों निष्कर्ष गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में देखा जाए तो कोई भी देखिए केवल एक देखिए यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए तो सबसे पहले फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को वही रीजनिंग का सवाल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।